आज के इस वीडियो में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। कई बार हम वास्तविक लाइफ में फेल हो जाते हैं, कई बार हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने की उम्मीद है। यहाँ हम जानते हैं जो हिरण होता है उसकी दौड़ने की स्पीड जो होती है वो बाघ से ज़्यादा होती है। हिरण बाघ से काफ़ी तेज़ दौड़ता है, लेकिन फिर भी वो बाघ का शिकार हो जाता है। उसका कारण क्या है? यहाँ हम देखते हैं हिरण भाग रहा है, उसके पीछे बाघ दौड़ रहा है उसका शिकार करने के लिए। तो हिरण के मन में कहीं अंदर एक डर रहता है कि भाई ये बाघ मेरा शिकार कर लेगा, ये मुझे मार देगा। तो इस डर के कारण वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। आगे दौड़ रहा है, बाघ से काफ़ी तेज दौड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर है कि मेरा शिकार आज हो जाएगा, आज मैं मर जाऊंगा। तो उस डर के कारण वो पीछे मुड़ के देखता है बार बार। तो जिस डर के कारण वो पीछे मुड़ के बार बार देखता है, तो यहाँ पर उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो डर की वजह से उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी कम हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बाघ का शिकार हो जाता है। यानी उसमें जो क्षमता थी वो उस वजह से नहीं हारा, कहीं ना कहीं डर ने उसको हरा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं आज के सिनारियो की बात करूँ, पूरे देश में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है, सब लोग काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ पर उस डर की वजह से यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो काफ़ी केसेस मैंने ऐसे भी सुने हैं कि भाई इन्फेक्शन तो काफ़ी कम था, लेकिन कोरोना मुझे हो गया, उस डर के कारण ही उनका डेथ हो गई। यहाँ पर जिसको इन्फेक्शन ज़्यादा था लेकिन वो डरे नहीं, उसको कंडीशन को उन्होंने फेस करा और वो अच्छे से रिकवर होके आ गए। तो यहाँ पर डर जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। जिस तरीके से एक डर के कारण उसमें कैपेसिटी थी हिरण में कि वो बच सकता था, बाघ से तेज दौड़ लेता है वो, फिर भी वो शिकार हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पर जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक डर की वजह से हमारी इम्यूनिटी को कम कर लेते हैं और काफ़ी लोग इस जंग में हार जाते हैं। तो यहाँ पर हमको डरना नहीं है। ठीक है, जब जो समस्या हमारे सामने आएगी उसको हम फेस करेंगे, पूरी ताकत से उससे लड़ेंगे और पूरी ताकत से जीतने की कोशिश करेंगे। तो कहीं भी डर की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जो ट्रेडर काफ़ी नुकसान कर लेते हैं उसका रीज़न भी जो काफ़ी बड़ा होता है वो एक डर होता है। यहाँ ट्रेड जनरेट करने के बाद वो एक लॉस की संभावना से ही गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ट्रेड जनरेट के बाद डेफिनेटली मार्केट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करता है। अब रिएक्शन अगर अनफेवरेबल डायरेक्शन में हुआ तो डर लगना शुरू हो गया, डरने लगे तो वहाँ पर गलत डिसीजन लेना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रेड पे एक इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पर डर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में एक काफ़ी बड़ी रुकावट का काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और जैसा ज़्यादातर जो वॉल्यूम होता है पर डे वो एफ एंड ओ में होता है। अब यहाँ हमें वो रास्ता चुनना चाहिए कि भाई हम एफ एंड ओ में ट्रेड भी करें लेकिन बिना डरे यहाँ पर हम काम कर सकें। तो यहाँ पर हैजिंग एक काफ़ी अच्छा बेस्ट विकल्प होता है, जिससे कहीं ना कहीं हम हमारे डर को कंट्रोल में कर लेते हैं। क्योंकि जब भी हम हैज पोजीशन के साथ काम करते हैं, एक सेफ्टी के साथ यहाँ पर काम करते हैं, जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए हम काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से हम हमारे ट्रेड को भी जब जनरेट करते हैं तो पूरा एक सेफ़र तरीके से करें कि ठीक है, अगर कोई यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन फेल भी होता है तो कोई इतना बड़ा हमें डैमेज नहीं हो जाए कि हम उसके आगे फिर कुछ काम नहीं कर सके।
तो हैजिंग ही एक बेस्ट विकल्प होता है जिससे हम हमारे डर को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर डर को कंट्रोल करके ही किसी भी जंग को जीता जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।